head now, right? Roger, start यार. राहुल, तुम्हें नहीं पता भैया को मनाने में कितनी मुश्किल हुई है। उन्होंने मुझे कभी ठीक से जीने ही नहीं दिया। अब बस तुम ही मेरी खुशी की वजह हो। प्लीज़ सब कुछ ठीक से संभाल लेना। डोंट वरी नैना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे भैया को मैं ज़रूर पसंद आऊँगा। अब चलें? अरविंद जी, इस साल का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम रहा और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमें अपनी पार्टी हॉल बंद करनी पड़ेगी। नहीं, हमको इस ईयर के एंड में कैसे भी करके प्रॉफिटेबल आना है। हाँ, हो जाएगा। भैया, इससे मिलिए। ये राहुल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, मैं इसको पसंद करती हूँ। हेलो सर, मेरा नाम राहुल है। मैं समझता हूँ कि मैं आपके लिए एक अजनबी हूँ, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं नैना के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। मेरा एक कॉल आ रहा है, मैं आता हूँ थोड़ी देर। हाँ हेलो, क्या हुआ? तुम्हें पता है मेरी बहन को हर एक चीज मिलती है जो चाहती है, पर एक गलत इंसान उसकी जिंदगी नहीं बन सकता। तुम जैसे लोग मेरी दुनिया में जगह नहीं रखते। और अब इस शाम का सबसे खूबसूरत पल, और इस पल का आगाज करते हैं मिस अनन्या के एक बेहतरीन परफॉर्मेंस से। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस अनन्या का।
अरुण भाई, और विक्रम कैसे हो? और कैसे हैं? मैं भी ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ। बड़े दिनों बाद मिले तुम। हाँ, थोड़ा काम में और बिजी था। सब कैसे चल रहा है? मैनेजर जी सर आया। क्या बात है? कुछ ठीक नहीं लग रहा है आप। हाँ, थोड़ा काम का टेंशन वगैरह है। याद है ना? हाँ सर। मत पूछो यार, और धंधा पानी कैसा चल इतने रहा है? सारे कामों में उलझा हूँ ना। खैर सब सही चल रहा है। क्या बात है, बड़े फिट लग रहे हैं। लगता है जिम वगैरह ज्वाइन कर लिया है आपने। अरे नहीं नहीं, समय ही काम मिल पाता है। और बताइए, करण जी कैसे हैं? दिख नहीं रहे आजकल, काफी टाइम हो गया उनसे मिले हाँ हुए। वो भी ठीक ही है। हाँ सर ये रहा। एक ड्रिंक तो अरे। बनती है। अरे एक तो ले लीजिए, इम्पोर्टेड है अरविंद। 2 गिलास। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे इसमें क्या शर्माना, अच्छा ठीक है, एक एक हो ही जाए। मेरे कहने पे एक ले अब लीजिए। इतना कह रहे हो तो एक तो बनता ही बर्फ है। लेके आओ, अभी आया। पार्टी तो अच्छी ऑर्गेनाइज कराई है आपने। वेटर ब्रिंग सम आइस। जी सर अभी लाया। और विक्रम, तुम्हारा प्रॉपर्टी वाला बिजनेस कैसे चल रहा है? 2 आइस क्यूब्स। जी सर। नो थैंक्स। चीयर्स। इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? अच्छा, जो मेरी प्रॉपर्टी फंसी हुई थी उसका कुछ पता चला? अच्छा तुम उसकी टेंशन ना लो, तुम पार्टी एंजॉय करो, बाकी का मैं देखता हूँ। और बताइए अरविंद जी, अरे कैसे हैं? अरे तुम कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ। मैं भी ठीक हूँ। इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? अच्छा 2 मिनट रुको। ओके सर। ले लीजिए आपकी ड्रिंक। चीयर्स। तो चलो विक्रम। अच्छा ठीक है, चलिए फिर ओके। कभी बैठकर आपसे हाँ, मुलाकात आप करते बताओ। हैं। हाँ तो अरविंद जी, मैं ये कह रहा था, आपने उस समय जो मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ठीक है, इसमें इतना क्या। अरे नहीं सर, तब भी आपने मेरी कभी बहुत बाद मदद में जरूरत पड़े तो जरूर बताना। की। जरूर सर। हिचकिचाना मत। नहीं नहीं सर। और सब आपका कैसा चल रहा है सर? अभी तो सब ठीक ही चल रहा है फिलहाल। सर आप ठीक तो है ना? मतलब हाँ हाँ सब ठीक है। ओके। सर 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 हार्ट अटैक लगता हाँ, है। इनके दिल की धड़कनें बंद हो गई हैं। जाओ जल्दी से सर को बुला के लाओ।
सर जल्दी चलिए। क्या हो गया? सुनो, इन्हें इनके रूम में लेके जाओ। लगता है इन्होंने ज्यादा जी पी लिया। सर, अभी करता हूँ। हार्ट अटैक लगता है। जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो। प्रोग्राम को इस तरीके से बीच में रोक नहीं सकते, काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। प्रोग्राम को खत्म हो जाए दो। ठीक है सर। जल्दी इधर आओ, मेरी मदद करो। जी सर। फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। आराम से ले चलो। गेट खोलो। देखिएगा आराम से, संभल के, सीढ़ी है। आराम से ले चलिए। ध्यान से पकड़ो इन्हें। हेलो पुलिस। सर आइस क्यूब्स। अरविंद जी को अंदर पार्टी हॉल में काफी लोग घेरे खड़े हुए हैं। लगता है उनको कुछ हुआ है। अरविंद जी, उन्हें क्या हुआ? कौन है ये? पता नहीं है कौन है। इतनी हैरान क्या बात है? एक पुलिस वाला ही तो है। राघव सिंह। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इन्हें कोई आम पुलिस वाला मत समझ लेना। इनका ट्रैक रिकॉर्ड सुनोगे तो राघव सिंह के लिए 24 घंटे में एक मिस्ट्री को एक ख़त्म कहानी बनाने के लिए काफ़ी है। हर केस में सच उसके सामने घुटने टेक ही देता है। He is not just an officer. He is Inspector Raghav Singh, the topper of the academy. The man whose name sent shivers down the spine of the criminals. Over 17 years, see 42 cases solved. With the 100% conviction rate, he was a man who found answers. He forced the truth to reveal itself. एक बात तो पक्की है, अगर राघव सिंह है
तो ये केस सॉल्व समझो। याद है कुछ साल पहले एक खबर आई थी, एक कैदी जेल से भागने की कोशिश किया था। हाँ साहब, उसके सर पे चोट लग गई थी, शायद फिसल गया था, वो मर गया। वो उसकी लाश भी नहीं मिली। नहीं नहीं नहीं, शायद खाएंगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस बेचारे ने कभी भागने की कोशिश की ही नहीं। जाओ, भाग जाओ। रमेश जी सर। सिटी क्लीन कर रहे हैं हम, ठिकाने लगाओ इन्हें। फिर याद है वो दिल्ली वाला केस, हाँ हाँ, जिसमें मंत्री जी का बेटा अचानक से गायब हो गया, फिर मिला ही नहीं। कहीं इन्होंने ही तो नहीं? फिर याद है वो कानपुर वाला केस, जिसमें गाड़ी अचानक से पलट गई। अरविंद पार्टी हॉल का मालिक और अब विक्टिम, ये सिर्फ हार्ट अटैक नहीं लगता। तो आज हम सुनने वाले हैं एक रोमांचक कहानी जिसका नाम है द लास्ट डांस।
बॉडी कहाँ है? सर ऊपर रूम में। वहाँ ले चलो। मैंने यहाँ के पास फ़ोन किया था, वो अभी तक बिल्कुल ठीक लग रहे थे। अचानक से पता नहीं क्या हो गया, वो बेहोश हो गए। चलिए आप एक बार देख लीजिए उनको। ओके। ये तो बहुत हाई प्रोफाइल केस है। हाँ, हमें सारा काम बहुत ध्यान से करना होगा। ध्यान रहे किसी तरह की चूक ना हो। जी सर। हर एक बारीकियों पे नज़र देना। यस सर। ध्यान रहे कुछ छूटे ना। जी बिल्कुल सर। हाँ, उसे भी नोट डाउन करो। इनकी दिल की धड़कनें बंद होने की वजह से मौत हुई सर। हाँ, वही लगता है। अरविंद को पार्टी के दौरान कार्डियक अरेस्ट आया सर, और दिल की धड़कन बंद होने की वजह से इनकी एन वक्त पे मौत हो गई। डॉक्टर साहब, बॉडी को प्रॉपर तरीके से चेक करिए। हो सकता हो बॉडी पे कोई जख्म, कोई निशान हो, जिससे हमें मौत की सही समय की जानकारी मिल सके। ओके सर। रमेश, जी सर। मुझे यहाँ मौजूद गेस्ट की सारी लिस्ट चाहिए, सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, यहाँ से आने जाने वाले हर एक आदमी की डिटेल चाहिए राइट नाउ। ओके सर। बॉडी पे किसी तरह के चोट या जख्म के निशान नहीं है, ना ही किसी इंजेक्शन के निशान है। या तो इन्हें जहर दिया गया है या और कुछ सर। ये तो अब ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। ओके। तुम करण हो, अरविंद के बिजनेस पार्टनर? जी 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 सर। तो क्या हुआ था? दिस इज क्वाइट सैड सर। यकीन नहीं हो रहा कि वो अरविंद जी नहीं रहे। यहाँ क्या हुआ था? सच बोलना। इंस्पेक्टर, वो पहले बिल्कुल ठीक लग रहे थे, पर हाँ, वो कुछ चीज़ों को लेके परेशान थे। मैं सच कह रहा हूँ। ये बात पहले तुम पुलिस वालों को बता सकते थे ना, लेकिन तुम पैसे वाले लोग पुलिस वालों को कठपुतली समझते हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत लॉस में था। पार्टी में बहुत पैसे लग चुके थे और पार्टी को मैं बीच में रुकवाता तो मैं बहुत घाटे में आ जाता। करण जी, दुआ कीजिएगा कहीं आपका नाम इन्वेस्टिगेशन में ना आए, वरना नफा, नुकसान और पुलिस तीनों का सही मतलब समझा दूंगा मैं आपको। मैं उनका बिजनेस पार्टनर हूँ, मैं उनको क्यों ही मारूंगा। मैं मानता हूँ हमारे बीच अनबन थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उन्हें जान से मार दूंगा। उनके और भी कई दुश्मन थे जो उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। तो नाम भी तो होगा कुछ। सर, एक आदमी है विक्रम, जो आज शाम यहाँ आया था, जिन्होंने प्रॉपर्टी डील को लेके झगड़ा किया, और नैना का बॉयफ्रेंड राहुल। अरविंद उनसे बहुत नफरत करते थे। जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ से कहीं जाओगे नहीं। बिल्कुल इंस्पेक्टर। जब पार्टी चल रही थी तो आप कहाँ थे? सर मैं अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा था बाहर। सर मैं भी अपने दोस्त के साथ बाहर ड्रिंक कर रहा था। सर मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और मैंने ही ड्रिंक लाके अरविंद जी को दी थी। सर मैंने मैनेजर के कहने पे ही 2 ग्लास दी और अरविंद जी के कहने पर ही आइस क्यूब दिया। सर मैं तो पार्टी एंजॉय कर रहा था और अरविंद जी को कब कैसे क्या हुआ मुझे कुछ आइडिया नहीं है। सर मैं पार्टी हॉल में था, बस एंजॉय कर रहा था। आपने अरविंद जी के बॉडी लैंग्वेज में कुछ नोटिस किया? नो सर। नो सर। नो सर, ऐसा तो कुछ नहीं। नो सर। नहीं सर। नहीं कुछ खास नहीं था, रिलैक्स थे वो। पार्टी में अरविंद जी से कोई नया मिलने आया था क्या? सर मैं नशे में हूँ, मुझे नहीं पता है कौन कहाँ आया था कौन कहाँ गया है। जाने दीजिए। सर पता नहीं सर, बाहर। हाँ कोई आया तो था सर। हाँ सर, एक आदमी तो था। हाँ सर, मैंने मरून कलर की ब्लेजर पहने हुए एक आदमी को देखा तो था वहाँ। हाँ सर,
शायद आए तो थे। एक लड़का था शायद और एक लड़की थी, और फोन पे गुस्सा भी कर रहे थे। अरविंद जी से किसी की अनबन या कोई दुश्मनी हो जो आपको पता हो? मुझे सर कुछ नहीं पता है, जाने दो मुझे यहाँ से प्लीज। सर मुझे अब इन सब की कुछ भी जानकारी नहीं है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ठीक, मैं उन लोगों को बोतल पकड़ा के वहाँ से चला गया था। ओके। सर ये बड़े लोगों की पार्टी है और ये बड़े लोग हैं। गिन के 2 पैसे कमाता हूँ। कहाँ मुझे इन चीज़ों में घसीट रहे हैं। चैन से जीने दो ना साहब। नहीं सर, नो आइडिया। नो सर, नो आइडिया। ठीक है। सिक्योरिटी इंचार्ज आप ही हैं यहाँ के? पार्टी हाल के सारे सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। कुछ सस्पिशियस है उसमें। यस सर। किसी को बाहर नहीं जाने देना है। 4 नंबर वाली फुटेज को बड़ा कीजिए और चेहरे पे जूम करिए। इस वाली फुटेज को नंबर 4 वाली फुटेज से मिला के देखो कुछ मिलता है क्या। मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन उस वाली फुटेज को जूम करो, कुछ सस्पिशियस लग रहा है उसमें, थोड़ा धुंधली है जो। इस 4 नंबर वाली फुटेज को अपने पास मंगाओ, इसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं। राइट रमेश, ये जो आदमी स्टेज के पास खड़ा है अरविंद जी से मिल रहा है, गेस्ट लिस्ट से इसकी डिटेल सारी निकालो और जितने लोग आसपास आ जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, ये सब मैनेजर, वेटर, जितने लोग आने जाने वाले हैं, सबका एक डिटेल्स निकालो। कोई ना कोई इसमें से जरूर हो। कितने लोग इनसे मिलने आए थे, पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सारी चीज़ों की एक थॉरली जांच होनी चाहिए, क्योंकि केस बहुत पेचीदा है। एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, तभी होगा। ये बेटर जो आया था, आइस दिया, ये सब एक एक चीज़। यस सर। सर ये फुटेज इसे छेड़ा गया है। बिल्कुल, जिसने भी ये किया है कोई नौसिखिया नहीं है। इसे मेहमानों की लिस्ट से मिलाओ। यस सर। चलो काम पे लगते हैं रमेश। जी सर। नैना संभल के, आराम से आराम से। भैया भैया रुको रुको, मैं देखता हूँ। क्या हो गया भैया? क्राइम सीन से हटिए, सस्पेक्टेड एरिया है। नैना, राहुल, तुम लोग यहाँ, तुम्हारे आज यहाँ होने का एक कारण था और अरविंद के नापसंद करने का भी। सब सच बताना। रुको, मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर, मैं तो बस राहुल को भैया से मिलवाने लेके गई थी। उन्होंने मुझे कभी मेरी जिंदगी नहीं जीने दी, हमेशा मेरी खुशी के रास्ते में आए। तो मुझे लगा कि वो राहुल को समझेंगे और वो हमें अपनाएंगे, और मुझे नहीं पता था ये सब क्या हो गया। लेकिन उन्होंने मुझे बेइज्जत किया इंस्पेक्टर, और मेरे लाई हुए बुकी को पैरों से कुचल दिया। राहुल, जब अरविंद पे हमला हुआ तब तुम कहाँ थे? मैं ये नहीं जानता था कि सर ये सब हो जाएगा। अरविंद जी वो मुझसे नफरत करते थे, पर मैं उनकी मौत का जिम्मेदार नहीं। ये मेरे साथ ही था इंस्पेक्टर, मैं कसम खाती हूँ। ठीक है, लेकिन जांच खत्म होने तक शहर मत छोड़ना। जी इंस्पेक्टर। नैना रुको, चलो यहाँ से चलते हैं। हेलो, रमेश। हमने फुटेज में जो आदमी है उसकी पहचान कर ली है। वो अनजान शख्स कोई और नहीं, वो विक्रम, जिसकी प्रॉपर्टी डील को लेके अरविंद से कहा सुनी हुई। लोकेशन ट्रेस करो उनकी। आज शाम हिरासत में चाहिए हो मुझे। अरविंद के गिरने के 5 मिनट बाद ही उसे पार्टी में छोड़ते हुए देखा
भैया यहाँ कहीं अच्छी चाय मिलती है क्या? जैसा तुमने बोला था वैसा कर दिया है मैंने। अरविंद को ड्रिंक पिलाई और वहाँ से निकल गया मैं। डील के मुताबिक अब तुम मुझे मेरे अरविंद से फंसे हुए प्रॉपर्टी के पेपर वापस दिलाओगे। काम अभी पूरा नहीं हुआ है। पेटर, एक कप चाय। सर मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने क्या किया? पता उस ड्रिंक में क्या मिला था? क्यों मारा अरविंद को? क्या? अरविंद मर क्या गया? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने अरविंद को नहीं मारा। मैंने तो सिर्फ ड्रिंक ऑफर की थी। क्या मिलाया था उस ड्रिंक में? जल्दी बता। सर मैंने उस ड्रिंक में कुछ नहीं मिलाया, मैं सच बोल रहा हूँ। 3 सवाल एक बार पूछूंगा। अरविंद को पार्टी में ड्रिंक पिलाने से पहले किसी ने तुमसे मिलने की कोशिश की? तुमको किसी ने मजबूर किया या ऐसा तुम खुद किए हो? सर बताता हूँ। एक अनजान आदमी का कॉल आया था और कहता है मेरा एक काम करोगे तो मेरी अरविंद से फंसी हुई प्रॉपर्टी वापस दिला देंगे। उसने कहा तुम्हारे पास एक वेटर आएगा ड्रिंक लेके और वही ड्रिंक तुमको अरविंद को ऑफर करेगी। तो मैंने वही किया। ले जाओ इसे, अभी अपना काम पूरा नहीं हुआ है। रमेश, टीम को बोलो इसे ले जाए। तुम मेरे साथ पार्टी का चलो। अभी बहुत सी अनसुलझी गुत्थियां सुलझानी है। रमेश, ये पूरा एरिया सस्पेक्टेड है। जी सर। टीम लेके आओ और कमरे की एक बारीकी से तलाशी करो। ये रूम को, ये सब एरिया को सील कर दो अभी। ओके सर। एक रूम बचने ना पाए, बहुत बारीकी से देखना है। हाँ सर, देखता हूँ। ये वाला रूम भी। अभी ये सामने वाले रूम की तलाशी हम खुद करेंगे। बोलो। 1 सेकंड सर। सस्पेक्टेड रूम है रमेश जी, बहुत बारीक से देखना है। अच्छे से कुछ छूटने ना पाए। जी सर। अंदर वॉशरूम में चेक करो। जी सर, अभी करता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वहां सोफे के नीचे देखो, पूरा बैठ के आराम से बैठ के देखो, नीचे झुक के। कुछ मिला? रमेश। जी सर। इस डस्टबिन को खोलो जरा। ये वही बॉटल? सर ये तो वही बॉटल है। चलो। राहुल तुम? सर इसे दो, गिरफ्तार करो। चलिए यहाँ से। गाड़ी में मारो। सर इसको कहाँ ले जा रहे हैं सर?
अब ये कैसी बातें कर रहे हैं ये सर? बोतल तुम्हारे कमरे में क्या कर रही मैंने कुछ नहीं किया। अरविंद ने मरने से पहले यही पिया था। तुम्हारे झूठ से सच छिप नहीं सकता। विक्रम ने सब सच कबूल कर लिया है। अब सच बोलो या जेल की हवा खाओ। ले जाओ इसे। सर 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 आप रुकिए यहाँ। ये आप तुमने रुकिए, क्या आप किया रुकिए राहुल? यहाँ। मैंने तुम्हें बताया तो था कि भैया को अल्कोहल पीना मना है। वो पीते भी थे तो सिर्फ बर्फ डाल के पीते थे। बर्फ की कोई खास वजह? हाँ सर, भैया डाइल्यूटेड अल्कोहल ही पीते थे क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि ज़्यादा अल्कोहल पीने से उनको हार्ट अटैक आ सकता है, इसलिए उन्हें शराब पीना सख्त मना था। और वो जब भी परी उनकी लत बन चुकी थी तो जब भी पीते थे तो उसमें बर्फ डालकर ही पीते थे ताकि ज़्यादा नुकसान ना करे। ओहो, ये बात। अब बोल राहुल, तुमने ही विक्रम को लालच देके ये सब करने को कहा ना। एक छोटी सी बेइज्जती नहीं सही गई कि तुमने अरविंद को मारने का फैसला ले लिया। छोटी सी? उसने मेरे सबके सामने बेइज्जती की और आप कहते हैं छोटी सी? उसने मेरे लाए हुए बुके को अपने पैरों से कुचल दिया। जब आपकी कोई ऐसी बेइज्जती करेगा तो आपको कैसा लगेगा? तुमने ऐसा क्यों किया राहुल? गिरफ्तार करो इन्हें। चलिए यहाँ से। हो गया सर। हो गया। आइए चलिए। तो सर कैसा रहा सब कुछ? थाने ले लो। केस तो फाइनली सॉल्व हो ही गया है सर। अगर आपका हुक्म हो तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो। केस तो मजेदार था सर जी, पर वो जो उस लड़की ने डांस किया था, क्या नाम था उसका? अनन्या। हाँ सर, अनन्या। सच बोलूं तो वैसा डांस देखे मानो काफी अरसा हो गया हो। सर बड़ा ही जुनून लग रहा था उस बच्ची में। ड्राइवर साहब पूरी बॉडी स्टिफ हो गई। कि इतना आक्रोश कि क्या ही बोलूं। लग रहा था सर कि अभी किसी का खून ही कर देगी। ये कहानी थी एक ऐसी लड़की की जो अपनी कला से लोगों का दिल जीत लेती थी, लेकिन उसके दिल में छुपा था इंतकाम का एक दर्द। उसका एक डांस एक जानलेवा साजिश का हिस्सा बन गया। क्या ये सिर्फ एक डांस था या कुछ ज्यादा? उसका हर कदम हर मुड़ाव उसके जज्बात और बदला व्यक्त करता था।
वो डांस एक संदेश था, एक इशारा था उन लोगों के लिए जो उसके शिकार बन चुके थे या बनने वाले थे। अनन्या, क्या तुम्हारा इन सब में हाथ था? सर। हाँ सर, कहाँ खो गए आप? थाना आ गया है। ओके। तो मैं चलूँ सर जी? काफ़ी देर हो गई है। गाड़ी यहीं छोड़ दूँ या लेके जाऊँ? हाँ, एक काम करो, गाड़ी ले जाओ और कल सुबह थाने टाइम से। ठीक है सर, तो मैं चलता हूँ। राम राम। हाँ रमेश। जैन साहब। जैन सर, अरविंद के डेथ सीन की रिपोर्ट आ गई है। हाँ तो ठीक है, फिर ऑफिस में सबमिट कर दो। रिपोर्ट में एक बात हैरान कर देने वाली है सर, अरविंद शायद अभी भी जिंदा है। व्हाट? अरविंद की बॉडी कहाँ है? उसे तो पोस्टमार्टम के लिए भेजी थी ना? सर, उसकी बॉडी को हम लोग हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं कर पाए थे। एम्बुलेंस में अभी भी कुछ खराबी होने के कारण उसकी बॉडी को वहीं रखा गया था। ये सिर्फ डांस नहीं, एक कथा है। हर डांस एक कहानी कहता है और कहानी उसके पिछले कल का हिस्सा लगती है। अनन्या, तुम्हारा मोटिव क्या था? सर, 2008 में यूएसए के डॉक्टरों के पास एक अजीब सी केस आई थी। उस पेशेंट का नाम वेल थॉमस था सर। 17 घंटों तक वो मरी हुई थी। उसके घर वाले और डॉक्टर्स जब बात उसके ऑर्गन डोनेशन की कर रहे थे, तभी वो वेंटिलेटर पे अचानक से उठ के बैठ गई। इस अजीब सी बीमारी को लेज़रस सिंड्रोम कहते हैं सर, और आप यकीन नहीं करेंगे कि अरविंद को भी यही बीमारी थी। सर, इस बीमारी में इंसान की हार्ट बीट अपने आप रुक जाती है और अपने आप उठ जाती है बिना CPR दिए हुए। सर, इस रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ है, अल्कोहल में वेसोलिडेटर होता है जो ब्लड वेसल्स को फैला देता है, जिससे ब्लड फ्लो स्किन के सरफेस तक आ जाता है और शरीर का तापमान तेज़ी से गिरने लगता है। इससे एक अजीब सी कंडीशन बनती है जिसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद को भी लेज़रस सिंड्रोम था, जिससे उसे हाइपोथर्मिया जैसी कंडीशन हुई। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और उसको अचानक से हार्ट अटैक आया और वो मर गया।
जैन सर। विघ्नविनाशिनि रजनी
मेरी बहन को मार दिया। मेरी बहन को मार दिया। मारा मेरी बहन को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? सीधे बात करते हैं। हाँ? क्यों मारा? क्यों हमें आना था मेरी बहन को? प्यार करती थी मैं उससे। उसने जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने उसकी और मेरी। बहुत घमंड था ना, बहुत घमंड था ना। बोलता क्यों नहीं? बोलना। हाँ? अनजान नहीं हूँ मैं।
हेलो हेलो सर सर मुझे अभी एक फ़ाइल मिली है किसी नेहा नाम की लड़की की। इसने कुछ साल पहले सुसाइड कर लिया था। सर जिस लड़की ने सुसाइड करा था उसकी रिपोर्ट उसकी बहन समायरा ने लिखवाई थी। दीदी दीदी कहाँ हो आप? दीदी आज पता है क्या हुआ? आज हम बहुत दिनों बाद मिले। आज हमने मूवी देखी, आइसक्रीम खाए और बहुत मज़े किए। अरविंद बहुत अच्छा इंसान है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आज हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया और पता है उसने मेरी ड्रेस की तारीफ भी करी, बहुत सारी बातें भी करी। अरविंद तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? कभी नहीं। नेहा मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। लेकिन आज अरविंद कुछ परेशान सा था। मैंने उससे पूछा तो उसने अपनी एक बीमारी का नाम बताया। उसे लेज़रस सिंड्रोम नाम की बीमारी है, पर उसने बोला है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हम इतने दिनों बाद मिले लेकिन वो पहले जैसी बात लग नहीं रही थी। मैं खुश थी, मैं बहुत खुश थी, पर वो पहले जैसी बात लग नहीं रही थी। उम्मीद है कि हमारे बीच चीज़ें ठीक हो जाएंगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। नेहा तुम्हें पता नहीं है क्या चल रहा है? तुम्हें आइडिया नहीं है क्या हो रहा है? ये सब पता नहीं तुमको? हाँ बताओ ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारे दिमाग में ये सब बात घुसती नहीं क्या? जाओ तुम्हें जो करना है कर लो, पर अब मुझसे बात मत करना। अब चली जाओ हमेशा के लिए। अपना शक्ल मत दिखाना कभी।
मत करो ऐसे, मत करो। नेहा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कर लिया तुमने? नेहा, वो देखो, वो उधर। वो देखो उधर, उधर देखो, कितना सही है यार। प्लीज 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 प्लीज, बस ऐसी ही लाइफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरी मर्जी, तुम ढूंढती हो तो? नहीं नहीं नहीं, मैं अपना बताऊँ आप क्या हुआ? हेलो, कहाँ हो तुम दोनों? क्या हुआ? तुम ध्यान रखो अपना।
हेलो राहुल। हेलो सर अब आगे क्या करना है? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और अनन्या का क्या? कभी कभी कुछ चीजें अधूरी छोड़ देनी चाहिए। जैन सर। आज रात की कहानी एक नृत्य, एक धोखा और एक सच्चाई की थी। हर कहानी के दो पहलू होते, कभी कभी हमें दूसरे पहलू को समझना होता है। जैसे एक तरफ है जो सबको नज़र आता है, वो जो सबके सामने होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो छुपी होती, जो हम समझने की कोशिश करते हैं, वो अलग ही दुनिया होती है। और भी ऐसी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए आप सुनते रहिए हमारा क्राइम पॉडकास्ट, जिसका नाम है द क्राइम क्रॉनिकल्स, हर दिन शाम 7 बजे, जिसका अभी आपने एक अंश सुना, द लास्ट डांस। धन्यवाद। तेरी जो नजर है उससे कोई अब बचा नहीं, दिखने में तो लगता है पर वो भी छोड़ो सच नहीं। आंखों देखी बातें हैं पर इसमें कोई शक नहीं, मृत्यु तेरी तय है इसमें तेरा कोई बस नहीं। भुगतेगा तू कर्मों की सजा भी अपनी अब यही। आंखों देखी बातें हैं पर इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। कभी झांक मेरे अंदर देख, चीख एक रोती है, छीना जिसको मुझसे तूने बहन मेरी छोटी है। लगता है कि रात को एक चीख आके रोती है, जिंदा हूँ मैं कानों में वो आके मुझसे कहती है, मृत्यु तेरी तय है अब तो आगे कुछ बचा नहीं। भुगतेगा तू कर्मों की सजा भी अपनी अब यही। आंखों देखी बातें हैं पर इसमें कोई शक नहीं, भुगतेगा तू कर्मों की सजा भी अपनी अब यही। भुगतेगा तू कर्मों की सजा भी अपनी अब यही। आंखों देखी बातें हैं पर इसमें कोई शक नहीं। एक आस थी वो जिंदा जो उम्मीद जा बनी, और आज भी तस्वीर तेरी दिल से ना गई। हाल तेरी जिंदगी बेहाल हो गई, सबके कर्मों की सजा भी उनको मिलेगी यही। शाम डाम दंड भी चला के बच ना पाएगा, सजा अपने कर्मों की तू जिंदगी में खाएगा। झूठे कसमे वादे कितने रिश्तों में निभाएगा, जिंदा तो तू आया था पर कंधों पे ही जाएगा। जिंदा तो तू आया था पर कंधों पे ही जाएगा। झूठे कसमे वादे कितने रिश्तों में निभाएगा, जिंदा तो तू आया था पर कंधों पे ही जाएगा।